श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज जो है व्यय और द्वितीय भाव के संबंध से, मतलब व्यय भावेश से संबंधित और द्वितीय भावेश संबंधित ग्रहों के संबंध विचार बता रहे हैं। लग्नात् द्वय द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ। कहते हैं लग्न से व्यय और द्वितीय जो ग्रह हैं वे दूसरे ग्रहों के साहचर से अन्य स्थानानुरूप जिस ग्रह से संबंधित होते हैं तदरूप फल देते हैं। अर्थात जो है व्यय और द्वितीय जो है वो स्थान के अनुसार फल देते हैं। जिस ग्रह से जिस ग्रह के साथ होते हैं या जिस स्थान पर बैठे होते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। कहते हैं कि केंद्र 4 स्थान हुआ, त्रिकोणेश 3 स्थान हुआ, अर्थात केंद्र और त्रिकोण मिला करके कुल 6 स्थान हुए। क्योंकि लग्न जो है प्रथम भाव केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, और उसके बाद त्रिकडायस जो है 3 6 11, ये त्रिकडायस 3 भाव हो गए। इस प्रकार 9 भावों का संबंध हो गया। अब बचता है 2 8 और 12 भाव संबंधित ग्रह का विचार। तो यहाँ जो है जो 2 भावों के द्वितीय और द्वादश भाव, द्वितीय और द्वादश भावस्थ ग्रहों के परस्पर के संबंधों से शुभाशुभ फल विचार हो रहा है। कि यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मेषादि द्वादश राशि लग्न में जो भी लग्न राशि होगी उससे दूसरी राशि धन और 12वें भाव में एवं 12वें की राशि व्यय भाव में होगी। तो 12 राशियों में मेष मिथुन सिंह तुला धनु और कुंभ राशियाँ इस लग्न में होंगी। तो मीन वृक कर कन्या वृश्चिक मकर और मकर ये सम राशियाँ 12वें घर में, और वृक कर्क कन्या वृश्चिक मकर और मीन ये सम राशियाँ द्वितीय भाव में निश्चित रूप से बैठेंगी। इस प्रकार यदि 2 4 6 8 10 और 12 अर्थात वृक कर्क कन्या वृश्चिक मकर और मीन राशियाँ लग्न में होंगी तो 1 3 5 7 9 और 11 की राशियाँ अर्थात मेष मिथुन सिंह तुला धनु और कुंभ राशियाँ द्वितीय भाव में रहेंगी। इससे स्पष्ट है कि लग्न में विषम राशि हो तो द्वितीय द्वादश में समसंज्ञक राशियाँ, ये लग्न में विषम राशि हो तो द्वितीय और द्वादश में समसंज्ञक राशियाँ, और लग्न समराशिगत हो तो द्वितीय द्वादश में विषम राशियाँ होंगी। आचार्यों का यहाँ पर सम विषम राशियों के परस्पर के संबंधों के आधार से भी शुभाशुभ फल विचार करना चाहिए, यह भी एक स्पष्ट मत है। तथा जैसे मेषादि मीनादि क्रम गणना सुप्रसिद्ध है, वैसे ही मीनादि कुंभम मकर धनु मेषांत से उत्क्रम गणना संबंधेन भी दशम सप्तम चतुर्थ लग्न पंचम नवम लग्न एकादश खस तृतीय समझते हुए व्यय द्वितीय सौ की जगह द्वितीय व्यय सौ भी समझने चाहिए। तात्पर्य की प्रबलास चोत्तरोत्तरा के आधार से जैसे लग्न प्रथम केंद्र से द्वितीय केंद्र चतुर्थ बलवान की जगह लग्न से दशम से सप्तम और सप्तम से चतुर्थ केंद्र सबसे अधिक बली समझा जाना चाहिए। उभय क्रमोत्क्रम गणना की स्थितियों में सप्तम केंद्र अपनी ही जगह पर बली रहेगा। इससे स्पष्ट है कि समराशित ग्रह विषम स्थान के अनुरूप एवं विषम राशित ग्रह सम स्थान के अनुरूप फल देंगे, ऐसा संकेत है। तो लग्न से व्यय और द्वितीय ग्रहों का परस्पर के संबंधवश जो शुभाशुभ पर विचार किया जाता है वह संबंध क्या क्या हो सकते हैं विचारना आवश्यक है। तो शुभाशुभ विचार के लिए स्थानांतरानुगुण्येन भवतः तो फलदायकों कहा है। स्थानांतरण गुण से ग्रह व भावों से 6 प्रकार के परस्पर के संबंध घोषित हो सकते हैं, जो 2 निम्न भांत हो सकते हैं। पहला है स्थान संबंध, दूसरा है प्रस्थान संबंध, अर्थात जिस ग्रह की दशा का विचार किया जा रहा है वह ग्रह जिस भाव में है उस भाव के गुण धर्म भी फलित होते हैं। जिस ग्रह की दशा का विचार होगा वह जिस भाव में है उस भाव के गुण धर्म फलित होते हैं। दूसरा अनुगुण संबंध, उक्त ग्रह का संबंधी ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव के भी गुण धर्म भी उस जातक की दशा में उपलब्ध होंगे। और फिर तीसरा है सहायक संबंध, विचाराश्रयीभूत ग्रह दशानाथ ग्रह जिस भाव का स्वामी होगा
उस भावज धर्म भी उस ग्रह तथा भोग समय में जातक को प्राप्त हो सकेंगे। भावेश के रूप में भी उसका जो स्थिति होगी वो भी फल देगा। फिर चौथा जो है कहते हैं पोषक संबंधी ग्रह। हाँ, तीसरे संबंधी ग्रह का संबंधी ग्रह जिस भाव का स्वामी है वह भाव राशि उस ग्रह उक्त ग्रह की पोषक संबंधी कही जाएगी। इसका भी फिर पांचवा है युक्ति संबंध। विचार राशि भूत गृहस्थ राशि का स्वामी, विचार राशि भूत गृहस्थ राशि का स्वामी जिस राशि में है वह राशि युक्ति संबंधी कही जाएगी। तो फिर प्रकारक संबंध जो है युक्ति संबंध कारक ग्रह की राशि का अधिपति ग्रह जिस राशि में है वह राशि इस प्रकार संबंधी कही जाती है। इस प्रकार के उक्त संबंधों को बुद्धिस्थ करते हुए तब जातक के भविष्य के शुभाशुभ फलादेश के लिए दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा, स्थूल दशा और सूक्ष्म दशाओं का भी इस समय समझकर सुविकसित बौद्धिक स्तर से विचार कर फलादेश करना चाहिए। श्री राम जय।